A very good morning, everyone. Welcome to the final day of our Bali trip. आज हम यहाँ से अपने देश इंडिया के लिए वापस जाएंगे. थोड़ा सा बिटर स्वीट एक्सपीरियंस है ये, क्योंकि बड़ा मज़ा आया यहाँ. हमारे अप एंड डाउन्स भी रहे, विच इज़ द पार्ट ऑफ एवरी वेकेशन एज वेल. और यहाँ पर अब हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है. कल नया पे डे था तो कोई ज़्यादा अपडेट्स थी नहीं उसकी, क्योंकि सब कुछ बंद था. थोड़ा एक दो मैंने आपको क्लिप्स मैंने बीच में ले लिए जब हम पूल में थे सारे फैमिली. और बाहर सारा इन्होंने होटल को ब्लैकआउट करा हुआ था, बाहर कोई नहीं जा सकता था. जो खाना था वो होटल वालों का था, या फिर हमने थोड़े से ब्रेड खरीद लिए थे. विच वॉज अनदर एक्सपीरियंस कि अगर आपको ऐसे रहना हो. और यहाँ पर सुबह सुबह ही ऐसे स्विमिंग शुरू हो गई है. इज़ अ वेरी गुड स्विमर जो भी है. तो चलो अभी बस यहाँ पर अभी खाना खा लिया हमने, और अभी हम चेकआउट करेंगे और टैक्सी बुलाएंगे और चलेंगे. यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली हाफ एन आवर दूर है हमारा एयरपोर्ट. बट उससे पहले मैं आपको अपने जो होटल थे उसका मैं आपको छोटा सा टूर देना चाहूँगा. उसमें आपको थोड़ी सी चीज़ें भी दिखाऊंगा जो अनफॉर्चुनेटली इतनी अच्छी नहीं थी, बट जो भी था चलो आप खुद डिसाइड करना. तो चलो रूम का और होटल का थोड़ा सा टूर लेते हैं. तो सबसे पहले अगर आप मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो यहाँ पर आप वहाँ से रिसेप्शन है, और रिसेप्शन के बिल्कुल सामने आपका रेस्टोरेंट है, और बीच में आपके ये बीच स्विमिंग पूल आ जाता है. और हमारा रूम ये वाला रूम है जिसके बाहर बैठने का ये ऐसे अरेंजमेंट इन्होंने करा हुआ है. सो फर्स्ट टू प्रॉब्लम्स आपको मैं बताता हूँ. जब ये यहाँ पर गीला हो जाता है, एक यहाँ पर रेलिंग नहीं है कोई भी बचने के लिए, कि आप कहोगे ये आपको इन्फिनिटी पूल टाइप की फीलिंग देगा. चलो एक अलग वो गुड पॉइंट हो गया, बट रेलिंग नहीं है. और ऊपर से जब ये गीला हो जाता है ये फिसलन हो जाती है, बहुत स्लिपरी हो जाता है ये. तो इट बिकम्स वेरी डेंजरस. और क्योंकि अगर आप यहाँ देखोगे तो थोड़े से कमरों के आगे ऊपर तो यहाँ पे शेल्टर है, बट यहाँ पर नहीं है. सो अगर बारिश हो रही है देन देर इज़ नो सेविंग यू एज वेल. तो अगर अभी हम रूम में जाएं तो रूम में आपको रूम इस टाइप से दिखेगा. सॉरी फॉर द मेस, क्योंकि हम चेकआउट कर रहे हैं तो वी आर ऑलमोस्ट डन. एक चेयर आ जाती है यहाँ, अपना बेड आ गया, 2 साइड टेबल्स आ गए, और यहाँ पर अपना एक चेयर आ जाती है ये वाली, जो ये वाली चेयर है. और यहाँ पर ये स्टडी लगा लो आप इसको, या ड्रेसिंग लगा लो, या इसको आप जो मर्जी लगा सकते हो. तो ये आ गया. एक फ्रिज दिया हुआ है. ये फ्रिज इसकी सेकंड प्रॉब्लम और थर्ड प्रॉब्लम आई गेस. यहाँ पर जो फ्रिज है, ये फ्रिज में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि ये इतना ज़्यादा ठंडा नहीं करता. ये मिनी बार तो है, बट बस मिनी बार हल्की हल्की कूलिंग ही है. अगर कुछ आप इसमें फ्रीज़ करना चाहो या अपनी आइसक्रीम रखना चाहो तो प्रॉब्लम है. फिर इसमें जो और एक इशू आया हमें, जो भी आप बेड साइड टेबल हैं यहाँ पर, इन बेड साइड टेबल्स के साथ आपको कोई भी आउटलेट नहीं मिलेगा. और मैं आपको दूसरी तरफ भी दिखाऊँ, आपको इशू समझाता हूँ मैं. यहाँ पर कोई एक आउटलेट इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, और इसी आउटलेट में इनकी जो प्लग है एक वो लग जाता है जो इसका लैंप का है, और इस टाइप का प्लग है जैसे इंडिया में प्लग होता है वैसा. अगर आपके पास 2 पिन प्लग्स हैं तो यहाँ पे कोई इशू नहीं आएगा, पर अगर आपके पास 3 पिन प्लग हैं तो आपको एक एक्सटेंशन लेके भी आनी पड़ेगी, जो इस होल के अंदर घुसेगी, और उसके बाद आप यू कैन पुट योर एक्सटेंशन या जो भी है आप इसमें लगा सकते हो. इंडोनेशियल ट्रैवल अडेप्टर कहते हैं इसको. अगर किसी को चाहिए होगा आपको बाद में जब एक कंसोलिडेटेड वीडियो बनाऊंगा उसमें भी दिखाऊंगा. तो चलो ये हो गया. तो हमारे पास प्लग नहीं थे.
तो चलो मेरे पास एक्सटेंशंस थी, मैं लेके आया था, तो उससे वी वर सेव्ड इनफ। टीवी टीवी छोटा था, चलो कोई बात नहीं, आप टीवी देखने नहीं आए, बट यहाँ पर ऑप्शंस जो हैं वो भी ओके थे। कोई इसमें मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि बहुत ग्रेट थे या बहुत कम थे। इनके जो अडेप्टर्स हैं, इन्होंने एक एक्स्ट्रा अडेप्टर इस टाइप को पीछे दिया हुआ है, बट यू नो आप यूजुअली फ़ोन चार्ज करते हो सोते वक्त, तो मैं तो यहाँ पर नहीं रखूँगा। मैं ये भी लेके आया था इंडिया से, बट अब वेट हमारे पास ज़्यादा हो गया, तो ये रिपेलेंट है, इसने अब अच्छा काम करा। और एक मैं लेके आया था रूम के लिए, ये ऑल आउट का, ये आप चारों कोने में डाल सकते हो, वन स्प्रे तो नहीं आते। ये ओवर में हमें ज़रूरत पड़ी थी, पर अब यहाँ पर ऐसा नहीं था। एनीवेज चलो मूविंग फॉरवर्ड। तो ये यहाँ पे इनका मिरर आ गया और ये इनकी अलमीरा आ गई, ये या जो भी कहो आप इसको, मैं तो अलमीरा कहता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने टॉवल्स यहाँ पे ऐसे सूखने को डाले हैं। आज ये यहाँ पर कल से हैं, और क्योंकि कल यहाँ पर कोई ऐसा रूम सर्विस भी ऐसी नहीं थी कि इन्होंने चेंज करे थे या करे थे, बट हमारा काम चल गया था। बट आप देख सकते हो सुखाने के लिए और कोई जगह नहीं है यहाँ पर। और जो आपके हैंगर्स मिलेंगे वो हैंगर्स यहाँ पर टाइड अप हैं, इन्होंने लॉक करे हुए हैं, प्रॉब्ली गेसिंग की जो लोग हैं वो लेके जाते होंगे। वॉशरूम तो पहले ही आई अपोलोजाइज दिखाने से पहले, बट आई थिंक यू शुड सी दिस। जो यहाँ पर आई डू माई बेस्ट हेयर। तो ये छोटा सा वॉशरूम है यहाँ पर। यहाँ पर हैंगिंग का आपको मिल जाएगा सीट में, क्योंकि हम ग्राउंड फ्लोर पे हैं, यहाँ पर इश्यूज रहे मैंने इनको आके कई बार ठीक भी करवाया। कभी इनकी पीछे से फ्लश चलनी बंद हो गई थी, या यू नो यहाँ पे कोई अजीब सी स्मेल आ रही थी। जो एनीवेज तो यहाँ से मूविंग अहेड, जो यहाँ पे आपका सिंक एरिया आ गया, वो भी बहुत यू नो वोन डाउन, बहुत यूज्ड लग रहा है। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पर, ठीक है, दे डू क्लीन, बट यू नो इट्स ओके। देन मिरर की हालत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब है, एंड दिस इज़ मी, हेलो। अगर आप देखो यहाँ पर, पास से दिखाऊँ मैं आपको साइड से, तो दिस इज़ द मिरर जो आपको यहाँ पर मिलता है। तो क्वेश्चन इज़ कि क्या ये बहुत अच्छा है? वैसे ये 3 और या 4 स्टार होटल के नाम से चलता है। यू कैन सी दीज काइंड्स ऑफ इश्यूज हेयर। ठीक है, वो क्लैरिटी से या अच्छे उससे काम नहीं हुआ। यह आपका शावर एरिया आ गया, वो थोड़ी सैंड है जब हम नहा के आए थे। तो यहाँ पर जो टॉयलेटरीज हैं वो भी इस टाइप से आपको बॉडी वॉश और शैम्पू मिलता है और एक साबुन मिल जाता है। तो यू नो अ वेरी सब पार बिलो पार प्रॉपर्टी इन माय ओपिनियन। इस प्रॉपर्टी के बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स ये हैं, एक गुड रेट में है, वॉकिंग डिस्टेंस है टू द बीच, टू द मार्केट। बट यू नो इफ़ यू आस्क मी क्या मैं यहाँ पर दोबारा रहूँगा, आई थिंक द आंसर वुड बी नो, एंड द रीज़न फॉर दैट, और मैंने आज ये लास्ट डे तक मैंने बचाया इसको वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि आई वॉन्टेड टू बी एब्सोल्युटली श्योर कि मैं इस प्रॉपर्टी के बारे में कैसा फील करता हूँ। तो मैं यहाँ नहीं रहूँगा दोबारा, एंड द रीज़न फॉर दैट बीइंग, क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए, जो पहला हमारा रूम था उसके अंदर थोड़ी सी मॉइस्चर की स्मेल थी। एंड आपको ये अलग लगेगी बात, बट सच्चाई ये है, जब भी आप बीच के साथ या फिर आप पूल के साथ रहो, तो जो ग्राउंड फ्लोर के रूम्स होते हैं उनमें थोड़ा सा मॉइस्चर की स्मेल होती है, पर उसमें थोड़ी ज़्यादा थी। तो हमने फिर भी अलग रूम ले लिया। उसके बाद हमें इसमें टॉयलेट का हमें स्मेल आई, तो हमने इनको वो चेक करवाया, फिर हमारी फ्लश में प्रॉब्लम आई, फिर हमें कपड़े सुखाने की प्रॉब्लम आई, यू नो। और जो छोटे छोटे से जो कॉस्मेटिक इश्यूज़ हैं
वो इतने ज़्यादा थे कि पर्सनली मैं इसको रेकमेंड नहीं करता कि करना चाहिए, बट बाय ऑल मीन्स दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन। अगर आपको लगता है दिस इज़ समथिंग दैट यू कैन इग्नोर, एब्सोल्युटली। अगर आप कॉस्मेटिक इश्यूज़ को इग्नोर कर सकते हो देन एब्सोल्युटली यू शुड, आपको यहाँ आना चाहिए। इट इज़ अ गुड इनफ प्रॉपर्टी। बाकी मेरे को जो एक बहुत बड़ा इशू लगा वो मैं आपको दिखा चुका हूँ, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। वो ये था, जैसे अब यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ी देर पहले बारिश हुई है और बारिश की वजह से ये सारा गीला हो गया है, और ये सारा गीला हो गया है। तो अगर यहाँ पर अगर वॉकिंग का इशू रहेगा, अब वॉकिंग करोगे देन यू विल हैव इश्यूज इन स्लिपरी। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन रहा है। और आपको वैसे इसकी वाइब में और चेक करवा देता हूँ। तो अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो इस टाइप से ये होटल दिखता है। इन्होंने बहुत बड़े बड़े अपने कार्विंग्स या जो देखने को मिलती हैं इस टाइप से इन्होंने वाइब दी हुई है यहाँ पर। और सिमिलरली इस तरफ भी हैं यही, तो गुड इनफ। और अगर हम इसको नीचे ले आएँ तो आई डू माई बेस्ट। तो यहाँ पर भी ऐसे बिग वॉल दिख जाती है, और जो बैठने का है वहाँ पे थोड़ा सा सिटिंग अरेंजमेंट है उस तरफ, और एक थोड़ा सा सिटिंग अरेंजमेंट इस तरफ है। तो आई थिंक गुड बजट प्रॉपर्टी। दे डू हैव अ लिटिल बिट ऑफ कॉस्मेटिक इश्यूज जो मेरे को लगा। और जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो है स्मोकिंग की। जहाँ पर भी आपको ओपन एरियाज़ के आसपास आप होंगे, कहीं पर भी, किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में, कहीं पर भी, एक बाली में एज अ ओवरऑल, वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करेंगे। और इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम विद द स्मोक, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। इस पूरे टॉपिक को हम एक अलग वीडियो में कवर करेंगे, बट दिस इज़ द जिस्ट ऑफ इट। तो चलो अभी पैकिंग हो गई है, तो अभी आई कॉल द बेल बॉय, और बेल बॉय यानी अपना जो भी हमारा लगेज को लेके बाहर की तरफ जाएंगे, और उसके बाद देन विल कॉल द टैक्सी एज वेल। 5 मिनट्स के अकॉर्डिंग आ जाएगी और हाफ एन आवर का सफ़र रहेगा। चलो वो सफ़र शुरू करते हैं, एंड लेट्स गो बैक टू होम। हम अपने टैक्सी में बैठ गए हैं और जा रहे हैं। अभी जाते जाते मेरे को एकदम याद आया, एक यहाँ पर टूरिस्ट टैक्स होता है, टूरिस्ट लेवी होता है। आई लव बाली, अगर आप सर्च करोगे तो उसमें मिल जाएगा आपको। तो अभी अभी मैंने वो पे करा, बाई चांस मेरा इंटरनेट भी कट गया था। चलो वो आई थिंक $9 पर पर्सन होता है, तो उसका याद रखना, एक वो खर्चा है जो नहीं याद रहता। चलो वो हो गया सारा कुछ, और आप टैक्सी ले लिए। ये आई थिंक टोयोटा की कोई कार है। व्हाट कार इज दिस? Toyota. विच वन? Avanza. ये टोयोटा की एवेंजा कार है। ये थोड़ा नया मॉडल है तो अच्छा भी लग रहा है थोड़ा देखने में। तो बस अब हम निकल पड़े हैं अपने होटल की तरफ, सॉरी अपने एयरपोर्ट की तरफ, विच इज़ गोइंग टू बी आवर न्यू होटल फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स। बहुत छोटे छोटे से छोटे छोटे से बिल्कुल रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं हर मोड़ पे, हर कोने पे। और लोग वहाँ पे सुबह सुबह ही आ चुके हैं अपना ब्रेकफास्ट करने। तो अभी हमें जाने के लिए दिखा रहे हैं 20 मिनट, जिसमें से आई थिंक 10 मिनट हमें सिर्फ यहीं से निकलने में लगेंगे। और आप देख सकते हो सुबह सुबह ही टूरिस्ट यहाँ पे निकल चुके हैं, और जो ब्रेकफास्ट है, जो नुक्स हैं और रेस्टोरेंट्स हैं वो आ चुके हैं। ये देखो एक छोटा सा अलग टाइप का, ये भी एक होटल है, रेस्टोरेंट एंड बार था। बहुत टैटूज़ की शॉप है यहाँ पर। डू रिसर्च सेफ्टी उसके लिए कि कौन सा, अगर आप यहाँ पे करवाते हो कोई टैटू तो कौन सा होगा वो। तो अभी थोड़ा लेफ्ट में मैं आपको दिखाऊंगा, एक बाली बॉम्ब मॉन्यूमेंट है। यहाँ पर मैं आया नहीं था स्पेशली, तो अभी आपको मैं वो भी दिखाऊंगा।
वो है बाली बॉम्ब मॉन्यूमेंट। ये हैं थोड़ी आखिरी झलकियाँ, आप देख सकते हो पूरा कोस्टल टाइप के वाइब है। ऊपर जो आसमान में काले बादल आए हुए हैं अब, एंड बारिश एक बार तो आ चुकी है सुबह बहुत तेज़, और प्रॉब्ली जैसा हालात हैं और भी आएंगे, और भी बारिश आएगी। तो दिस इज़ द फाइनल वाइब ऑफ बाली। एक इनका बहुत बड़ा मंदिर है यहाँ पर, तो यहाँ पे प्रॉब्ली कोई ना कोई प्रोसेशंस वगैरह हुए होंगे न्यापी पे या उगो डे पे। हम यहाँ नहीं आ पाए थे, बट बहुत ही बड़ा मंदिर है यहाँ का। चलो अब एयरपोर्ट चलते हैं, अगर कुछ आया तो दिखाऊंगा, नहीं तो बस अब एयरपोर्ट पे मिलेंगे। हाँ जी, तो अब हमने चेक इन सिक्योरिटी 2 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे एंट्री करते ही सिक्योरिटी होती है, वो कर लिया। थोड़ा खाने को ले लिया, और जैसे कि हमारी फ़्लाइट हमारे साथ होता है, यू नो देयर इज़ समथिंग एक्साइटिंग हमेशा। हमारी फ़्लाइट डिले है अप्रॉक्सीमेटली 2.5 से 3 घंटे, और मेरे से एक छोटी सी गलती हो गई। जब इनका मैसेज आया तब उसमें एक ऑप्शन सेलेक्ट करने को कहते हैं, और वो उस ऑप्शन में क्या होता है कि या तो आप सारे पैसे वापस ले लो या रीस्केड्यूल करा लो अपनी फ़्लाइट को अगले 3 महीने के लिए, जो भी आपको ठीक लगे। अब मुझे ये नहीं पता कि अगर फ़्लाइट रीस्केड्यूल मैं ना कराऊं और जो नया टाइम है अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटे बाद का, तो क्या मेरे को वो ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। और अभी हमारी शुरुआत में जो फ़्लाइट थी, नहीं 3 घंटे नहीं हुई है मेरी फ़्लाइट का टाइम था 1:35 का, और अब फ़्लाइट का टाइम है 2:50 का, तो ऑलमोस्ट 1.5 घंटा। बट क्योंकि हम बहुत देर से आगे बैठ चुके हैं यहाँ पर, मैं ब्लॉग भी बहुत टाइम में बना रहा हूँ। अभी आई बीन सिटिंग हेयर 2 घंटे से ऊपर हो गए जो मैं बैठा हूँ सिर्फ। तो या तो अभी देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ कन्फ्यूजन कि जो मैंने करा वो सही करा या ना करा, और अगर फ़्लाइट आ गई तो क्या वो मेरे को बैठने देंगे या नहीं देंगे, आई डोंट नो। चलो देखते हैं, जैसे ही थोड़ा और आगे अपडेट होगी तो मैं बताता हूँ। मैं कॉफ़ी ले आया था अपनी, तो देयर इज़ अ गुड थिंग, एक अपडेट आई है। वो अपडेट ये है कि जो हमारा गेट है उसके पास यहाँ पर फ़्लाइट लग चुकी है। बैड थिंग, इसमें से पैसेंजर्स अभी डी बोर्ड हो रहे हैं, यानी अभी पैसेंजर्स इसमें से निकल रहे हैं। हमारी बोर्डिंग हो गई है और अब तक तो कोई इशू आया नहीं है। जो मुझे वैसे पता लगा है वो यही कह रहे हैं कि जो आप कुआलालंपुर में हमारा थोड़ा सा बीच में रुकना पड़ेगा हमें, हॉल्ट है, तो वो कह रहे हैं कि कुआलालंपुर में इतना टाइम नहीं रहा। अगर वो बाई चांस हमारे कुआलालंपुर में मिस हो जाती है फ़्लाइट, तो हमें वहाँ पे इनके जो एयर एशिया का जो भी वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे तो उनके साथ हमें फॉलो अप करना पड़ेगा। तो देखते हैं अभी पहुँच पाएंगे टाइम पे कि नहीं पहुँच पाएंगे, बट होप इज़ फाइन। अभी होपफुली एवरीथिंग गोज़ एज पर द प्लान, एंड दे आर डूइंग all the boarding and all the preparations in a very quick manner as well. चलो देखते हैं, और इसी के साथ दिस विल बी फाइनल मोमेंट्स जो हमारे बाली में होंगे। सो इट वाज अ वेरी नाइस ट्रिप। अभी ख़त्म नहीं हुआ जब तक घर पे नहीं पहुंचेंगे, बट लेट्स सी। और क्यांश से बाय फ्रॉम बाली बोल के बोलो ना। बाय बाय बाली, बाय बाय बाली, बाय बाय बाली, बाय बाय बाली। तो इसी के साथ बाय बाय बाली। लेट्स सी कुआलालंपुर और फिर दिल्ली का सफ़र कैसा रहेगा।
हम कुआलालंपुर पहुंच गए हैं और जैसे ही हमने पत्रकार हो गए। नहीं भैया मैं तो यूट्यूब बनाता हूँ। तो जैसे ही हम कुआलालंपुर पहुंचे तो यहाँ पर हमें एक साइड पर कर दिया गया है जो दिल्ली से कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। तो अभी अगर देखो तो यू कैन सी ऑल ऑफ दिस पीपल आर बेसिकली वेटिंग फॉर दिल्ली कनेक्टिंग फ़्लाइट। तो अभी इनको दिखाते हैं। एक खुशखबरी, बहुत इन्होंने भगाया, बहुत वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था सारे इन्होंने सबको इकट्ठा करा हुआ था। और उसके बाद हमें अप्रोक्सीमेटली बहुत दूर जाना पड़ता है इसमें, मोर देन आई वुड से अ किलोमीटर प्रॉब्ली, और उससे भी ज़्यादा 2 किलोमीटर्स पे होता है। बहुत भगाया, बहुत जल्दी जल्दी सिक्योरिटी चेक करवाया और उसके बाद हम फ्लाइट में आ चुके हैं। वेरी हैप्पी, आखिरकार अब दिल्ली हम पहुंचेंगे रात को अप्रोक्सीमेटली 10 बजे, 5-10 मिनट ऊपर नीचे होगा। कभी कहते हैं कि पहले पहुंच जाएंगे, कभी कहते हैं 5 में पहुंचेंगे, तो विल सी। मेरा गला ख़राब हो चुका है दोबारा से, तीसरी बार हो रहा है इस ट्रिप के। जाने से पहले हुआ था, ट्रिप में हुआ था, और ट्रिप से आते हुए दोबारा बहुत ज़्यादा गला ख़राब है, तो ज़्यादा नहीं बोल सकता। बट यू नो वेरी हैप्पी दैट वी मेड इट। हाँ जी, हम दिल्ली पहुंच गए हैं, रात के 10 बजे हैं एंड वी आर एट द आइकनिक दिल्ली एयरपोर्ट वॉल। एक्साइटेड टू बी हियर। अभी काफ़ी काम है, कस्टम्स क्लियरेंस, सिक्योरिटी तो नहीं, कस्टम्स और क्लियरेंस, और उसके बाद बैगेज क्लेम और फिर फाइंडिंग द टैक्सी। चलो अब वो काम करते हैं अपना। हम घर आ गए, सुबह के 5 बजे हैं, बहुत थके हुए हैं। सफ़र बहुत अच्छा रहा और खाना भी खाया था बीच में। जो ड्राइवर थे वो भी ठीक थे। गले की बैंड बजी हुई है और बहुत नींद है अभी। चलो अभी के लिए इसको बंद करता हूँ मैं। आपसे मैं कल मिलूँगा। कल बहुत सारा काम करना पड़ेगा। गाड़ी का पंचर लगवाना है, दूध लेके आना है, और बहुत चीज़ें करनी है, और घर की सफाई भी करनी है थोड़ी। एक हफ्ते से बंद था तो डस्ट हो गई है बहुत ज़्यादा। चलो कल मिलते हैं। आई होप यू हैव अ ऑसम टाइम। हमारी जो अपडेट्स थी बाली की उसको देखने में, बहुत सारी अलग अलग छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगा जिसमें यू नो डिफरेंट टाइप के आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा मैं। अभी मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ प्रॉपरली, तो चलो इसको अभी यहीं पे एंड करते हैं। होप यू हैव अ वंडरफुल डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हैव अ गुड डे, बाय बाय।